जब तानाशाह झुकता हुआ दिखाई दे तो यह मान लेने की भूल मत कीजिए कि वह सचमुच झुक गया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह पहले से ज्यादा बड़ा दमन चक्र चलाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दमन तानाशाह का मनोरंजन है। यह बात मैंने कहीं पढ़ी थी। आप इस कथन को किससे जोड़ते हैं, यह पूरी तरह आपकी समझ और आपके जोखिम पर है। मेरे इस वीडियो का इस कथन से कोई संबंध नहीं है। मैं आज बात करना चाहता हूं कांवड़ यात्रा की। कुछ दिनों में ही करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह आस्था, तपस्या और अनुशासन की एक महान परंपरा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक बदलाव भी देखने को मिला है कांवड़ यात्रा में। इस पवित्र यात्रा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल होने लगे हैं जिनका भक्ति से कम और हुड़दंग, हिंसा या आपराधिक गतिविधियों से ज्यादा रिश्ता दिखाई देता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, नई तकनीकी ने ऐसी संभावनाएं पैदा कर दी हैं कि यदि सरकार चाहे तो कांवड़ यात्रा में शामिल अपराधियों और उपद्रवियों की पहचान कर इस यात्रा को अपराधियों से मुक्त कर सकती है और इसे इसका पुराना स्वरूप दिला सकती है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है और क्या सरकारें ऐसा करेंगी? इन्हीं सवालों पर आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आपको क्या लगता है, कांवड़ यात्रा में जो करोड़ों लोग आते हैं उनमें कितने सच्चे श्रद्धालु और कितने हुड़दंगी अपराधी होते होंगे? जानकारों का मानना है कि इस तरह के अपराधी अच्छी खासी संख्या में कांवड़ यात्री बनकर श्रद्धालुओं के साथ आते हैं। कांवड़ यात्रा में जो तमाम तरह की अराजकता नजर आती है वह इन्हीं लंपटों के कारण होती है। आगे बढ़ने से पहले एक घटना सुनाता हूं। तब की बात है जब कांवड़ यात्रा का ये मौजूदा स्वरूप जो हम देख रहे हैं, यानी कि हुड़दंग, अराजकता, इसकी शुरुआत ही हो रही थी। मैं हरियाणा के एक शहर में एक अखबार में नौकरी करता था। क्राइम बीट देखता था तो अक्सर शाम के समय वहां के उस समय के एसएसपी से फोन करके पूछ लेता था कि आज कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है। एक दिन ऐसे ही मैंने रूटीन फोन किया तो एसएसपी ने कहा कि अब 10-15 दिन तक आराम करो, कोई क्राइम नहीं होगा। अरे मैंने पूछा ऐसे कैसे संभव कर लिया भाई तुमने? तो बोले कि क्रिमिनल सारे के सारे कांवड़ लेने चले गए हैं। यानी कि उस समय के पुलिस अधिकारी भी मानते थे कि कांवड़ यात्रा में क्रिमिनल भी शामिल हो रहे हैं। अब तो जो हालत है इस यात्रा में हम देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कांवड़ यात्रा को पहले जैसी पवित्र यात्रा नहीं बनाया जा सकता, जिसमें न हुड़दंग हो, न अराजकता, न मारपीट, न तोड़फोड़, बस श्रद्धा की गंगा बहती हुई प्रतीत हो सड़कों पर। मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा कि कांवड़ यात्रा ऐसी ही हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है? अपराधियों को कांवड़ यात्रा से दूर रखने की क्या तरकीब हो सकती है? तो जवाब है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, संभव है, और नई टेक्नोलॉजी ने ऐसा संभव कर दिया है। पर कैसे? देखिए, अभी हाल ही में हमने जैन जी का आंदोलन देखा। आंदोलन के बाद सरकार झुकी भी, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने एक और काम शुरू किया। आपने मीडिया में खबरें देखी होंगी कि इस आंदोलन में 2873 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो आपराधिक मामलों में शामिल थे। इनमें 889 शायद ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक या एक से ज्यादा आपराधिक मामले यानी कि एफआईआर दर्ज। बाकायदा एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर तैर रही है। इस लिस्ट के हिसाब से प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों पर हत्या के आरोप दर्ज हैं उनकी संख्या 101 है। हत्या के प्रयास के आरोपियों की संख्या है 62। लूट और डकैती के आरोपियों की संख्या 284। अन्य अपराधों में भी नामजद आरोपी इस प्रदर्शन में शामिल थे इस लिस्ट के हिसाब से।
हालांकि हमें यह भी जान लेना चाहिए कि किसी के खिलाफ किसी अपराध में मुकदमा दर्ज होना और उस मामले में उसका दोषी साबित होना दो पूरी तरह अलग अलग बातें हैं। फिलहाल हमारा आज का विषय कांवड़ यात्रा है। क्या आप जानते हैं कि जैन जी आंदोलन में मौजूद इन अपराधियों की पहचान कैसे हुई? ये पहचान हुई है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से। कैमरों की मदद से जो फोटो आए उनका मिलान किया गया पुलिस रिकॉर्ड से और ये लोग पहचान लिए गए। यदि मीडिया की ये खबरें सही हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि सरकार के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो भीड़ में से अपराधियों को ढूंढ कर निकाल सकती है, उन्हें जेल भेज सकती है। बस यही टेक्नोलॉजी कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल की जाए तो पवित्र कांवड़ यात्रा को उसका पुराना स्वरूप लौटाने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। यदि कांवड़ यात्रा से पहले ही सरकार घोषणा कर दे कि वह फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी तो मेरा दावा है कि आधे आपराधिक किस्म के लोग तो वैसे ही नहीं आएंगे। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अपराधी और हुड़दंगी पहचान में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, जैसे कि जैन जी के आंदोलन में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यदि सरकार ने ऐसा किया तो मेरा दावा है कि 1-2 साल तक इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद कांवड़ यात्रा में अपराधियों हुड़दंगियों का आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यात्रा पवित्र हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें सचमुच ऐसा करेंगी? कायदा तो यह है कि जब युवाओं के आंदोलन में आपने ये प्रैक्टिस की है और आपराधिक किस्म के लोगों की पहचान की है तो कांवड़ यात्रा में भी आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन बदमाशों ने कांवड़ यात्रा को बहुत ही अपवित्र और बदनाम कर दिया है। मौजूदा दौर में सभी संबंधित सरकारें धर्म की रक्षक हैं। इनके मुखिया और अन्य लोग लगातार धर्म की दुहाई देते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वे कांवड़ यात्रा को भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मुक्त करने और हाल के सालों में इस यात्रा में आई विकृतियों को दूर करने का बीड़ा जरूर 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 उठाइए, क्योंकि ये वीडियो जैन जी के प्रदर्शन में शामिल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर की जा रही कार्रवाई से शुरू हुआ है। तो थोड़ी सी बात उस कार्रवाई की भी। 2873 ऐसे लोगों की पहचान हुई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। वैसे इस बात को इतना प्रचारित प्रसारित क्यों किया गया? इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और आगे लगातार ऐसा होता रहेगा यह तय है, गांठ बांध दीजिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है। ऊपरी तौर पर कहा जा सकता है कि यह फैसला जैन जी के पक्ष में है, लेकिन वास्तव में बारीकी से देखें तो यह संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ है। फैसले के अनुसार ऐसे लोग जिनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में है और वे प्रदर्शन में शामिल थे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। यहां सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस रिकॉर्ड में नाम आने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का धरने प्रदर्शन करने का अधिकार उससे छीन लिया जाए? यदि ऐसा है तो संसद में बैठे उन 46% लोगों का क्या होगा जिनके खिलाफ न सिर्फ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं बल्कि कुछ को तो कुछ मामलों में सजा भी मिली थी। ये अपराधी तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस बता रही है, जिन मीडिया बता रही है, लेकिन वे तो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। हमारा संविधान मुकदमों में नामजद ही नहीं, सजा याफ्ता कैदियों को भी कुछ अधिकार देता है, जिनमें विरोध दर्ज करने का अधिकार भी शामिल है। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने जेल से चुनाव लड़ा और जीता भी। ऐसे में पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के कारण किसी को प्रदर्शन करने से कैसे रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों के मामले में घर वालों से बॉन्ड भरवाने की बात भी कही है। हमें समझना चाहिए यह कितना खतरनाक है। ऐसा होने के बाद युवा किसी प्रदर्शन में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे कभी, और सरकारें मनमानी करती रहेंगी। ये खतरनाक है और संविधान विरोधी बात है। देश के युवाओं के प्रति सरकार का रवैया हमने संसद में भी देख लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जब इस मुद्दे पर अपनी बात रखी
तो किस तरह से उन्हें बोलने नहीं दिया गया। न बोलने देने के इस प्रयास में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे माननीय भी शामिल थे। देख लीजिए। आप मान्य सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। एक मिनट मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट। मान्य सदस्य मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट एक सेकंड में एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर। मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर। ठीक रहेगा सर। आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर। देन आई सेड व्हाट अबाउट द इडियट एंड शी सेड व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, sir. So she said. So I said, what about? I said, so sir, I said, okay. What about this other type of person who is not a student? बावन साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए। प्लीज मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर। मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार कई सालों से कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना संभव हो सके आपसे जितना बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।